माँ विंध्यवासिनी धाम से करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और करवा चौथ के त्यौहार के संबंध में जो 13 अक्टूबर को कल है बृहस्पतिवार को, उसके संबंध में बताना चाहता हूँ कि इसमें सौभाग्य, अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं व्रत रहती हैं और शाम को चंद्रोदय होने पे व्रत का उद्यापन करती हैं। इसमें जो फिल्मी अंश घुस आया है उसमें कहीं भी चलनी के प्रयोग का उल्लेख नहीं है। अग्नि पुराण के चतुर्थ पाद के 90वें अध्याय में भी इसका उल्लेख है कि सुवासिनी व्रत रहने के बाद जो व्रती महिलाएं हैं वो सुवासिनी महिलाओं को और विद्वान लोगों को दान दें। करवा वही जो बर्तन होता है मिट्टी का या धातु का, जिसकी टोटी निकली होती है, उसी से चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सुवासिनी में आएंगी वो महिलाएं, जैसे घर की ज्येष्ठ महिलाएं हैं, सास है, जेठानी है और घर की वृद्ध महिलाएं, उनका चरण छूना और जो पात्र हमने बनाया वो हमने दान में दे दिया। और सच पूछा जाए तो यह पर्व मौसम को देखते हुए बाढ़ के दिनों में मिट्टी बह के आई हुई है और जगह जगह गंगा से और तमाम नदियों से, झरनों से उस मिट्टी के उपयोग से जो एक असहाय तबका है, जो बहुत बौद्धिक नहीं है, वह ऋषियों ने पूंजी का विकेंद्रीकरण करने के लिए कि वह कुम्हार है वो बनाएं और बरसात के बाद उस मिट्टी का सदुपयोग हो जाए, इसलिए इस पर्व का बनाया हुआ है। और चलनी में चलनिका शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल उल्लेख करते हैं। चलनिका का अर्थ होता है घाघरा, जो महिलाएं पहनती हैं। वह फिल्म जगत में लगता है कि चलनिका को चलनी में से जोड़ दिया, चलनी से चंद्रमा को देखना, चलनी से पति को देखना, और तो यह एक निष्ठ होकर देखना, चलनी से तमाम उसमें छिद्र है, उसे देखने का कोई औचित्य नहीं है। चलनी फिल्म का से लाया गया है और मुहावरे में है कलेजा चलनी हो गई, छलनी हो गई, तो बेध दिया बात, कोई ऐसा दुख जिससे कलेजा फट जाए। तो इसको जब आध्यात्मिक ये पूजा है तो पूरा अध्यात्म का, फिल्म जगत तमाम जगहों पे आध्यात्मिक स्वरूप को विनष्ट किया है। फिल्म में कुछ में अच्छाइयाँ भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अच्छाइयाँ ही है। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ो सैया से कह दे मिलनवा। अब ये गंगा मैया से का अर्थ ये नहीं, गंगा की निरंतरता, शीतलता, शुद्धता, इसके लिए गंगा की पूजा की जाती है। गंगा में औषधि तत्व गंगा के जल में है, इसका वैज्ञानिक प्रयोग हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में गंगा के प्रति आस्था और जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए है। तो फिल्म जगत ने एक दुर्गा की पूजा करने नायक फिल्म में गया है, एकाएक उसमें से दुर्गा जी प्रकट हो गई और उसके गले में माला डाल दिया। यह सब आम दर्शक इसको जीवन में सत्य मान लेता है। इस नाते फिल्म ने अध्यात्म को क्षति फिल्म जगत के से पहुंचा हुआ है। इस पर विराम लगाने के लिए आज मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान गणेश की पूजा, चंद्रमा की पूजा, घर की वयोवृद्ध महिलाओं की पूजा, पारिवारिक एकता, समरसता बनाए रखने की पूजा है। इसको ध्यान में रखते हुए इस करवा चौथ पर्व का मनाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही जो बाह्य आडंबर धर्म में घुस आए हैं उसके लिए कुछ बहुत हद तक धर्म के जो शीर्ष पे बैठे हुए, जिनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है संचार माध्यमों से, उनका भी दोष है। उनको आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि नहीं यह अंधविश्वास है, ये गलत बातें हैं। तो धर्म आत्मबल को मजबूत करने के लिए और अंतर जगत में जो विकृतियाँ हैं मन के अंतर जगत में, उसको दूर करने के लिए है, न कि भौतिक उपलब्धि पाने के लिए है और सुख शांति या आह्लाद के लिए है। इसका पालन किया जाना चाहिए।